हेलो क्लास, ये वीडियो मैं डाइसैकराइड पे बनाने जा रहा हूँ। आपको डाइसैकराइड समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपको समझनी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन काउंटिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। अगर इसमें आपको काउंटिंग करनी होगी तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है। सबसे पहला कार्बन यानी कि कार्बन जिसको आप 1 नंबर देंगे वो कार्बन होगा जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इस पहले कार्बन पे जो ये फंक्शनल ग्रुप था ये यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसलिए इसको मैंने नंबर 1 दिया। फिर 2, 3, 4, 5, 6 या इस तरीके से समझ लीजिए कि जिस स्ट्रक्चर में CH2O6 आता है उसको आप 6 नंबर देंगे तो बाकी को 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स या एन एंटियोमर्स की। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एन एंटियोमर्स क्या होता है। तो एन एंटियोमर्स कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कार्बन है, इसके तरफ OH लगा हुआ है, इस तरफ H, उस तरफ CHO और यहाँ पर CH2OH। सेम चीज़ इस स्ट्रक्चर में भी है। अगर किसी कायरल कार्बन के जो सेंटर वाला कार्बन होता है इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है ये समझ लीजिए। ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हों। देखिए ऊपर लगा है CH2, इधर लगा है OH, नीचे लगा है CH2OH और इस तरफ लगा है H। तो इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग तरह के ग्रुप लगे होते हैं उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के राइट हैंड में OH लगा हुआ है। अगर किसी कायरल कार्बन के राइट हैंड में OH लगा होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं D। अगर किसी कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड में OH लगा होता है तो उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं L। तो इसलिए ये नाम हो गया L ग्लिसरल्डिहाइड और ये नाम हो गया D ग्लिसरल्डिहाइड। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर हमने दोबारा ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है। ग्लूकोज की काउंटिंग मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है टोटल। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 कायरल कार्बन है। टोटल कार्बन 6 हैं लेकिन 6 में से 4 कायरल कार्बन है। तो 4 कायरल कार्बन यहाँ पर हो गए। एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होता है। तो 2 की जगह हमने 2 रख दिया, n हमारा कितना है 4 तो हमने 4 रख दिया, तो आंसर आ गया 16। तो यानी कि इस कार्बन मॉलिक्यूल के जो यहाँ पर आपको ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 16 अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे स्ट्रक्चर जो डिफरेंट अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर OH है, OH इधर आ सकता है, H इधर आ सकता है। तो इस तरीके से पॉसिबल कॉम्बिनेशन में 16 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उन 16 स्ट्रक्चर को बोला स्टीरियो आइसोमर्स। अब देखिए इसके पास टोटल कार्बन है 4, कायरल कार्बन है 4। तो हम सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सबसे लास्ट का कार्बन है और इस कायरल कार्बन के OH राइट हैंड साइड में है तो इसलिए इसका नाम दिया D ग्लूकोज। अगर इस कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH होता तो इसका नाम देते L ग्लूकोज। अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन आपको किसी स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं जैसे ये ग्लूकोज, तो आप सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन देखेंगे कि सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन के राइट हैंड में है तो आप D नाम दे देंगे, लेफ्ट हैंड में है तो आप L नाम दे देंगे। तो आप बहुत से स्ट्रक्चर देखते हैं D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, तो आपको उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बताया, एन एंटियोमर्स क्या होता है ये बताया, प्लस आप किसी भी स्ट्रक्चर की किसी भी मॉलिक्यूल्स की कार्बन काउंटिंग कैसे करेंगे। हेलो क्लास, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एनोमर्स क्या होते हैं। देखिए आपने किसी भी स्ट्रक्चर्स में इस तरीके के नाम देखे होंगे। फॉर एग्जांपल अल्फा D ग्लूकोज और बीटा D ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम ग्लूकोज है। D और L कब लगेगा ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कायरल कार्बन के अगर राइट हैंड साइड में OH होगा तो D लगेगा और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH होगा तो L लगेगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ और लगी हुई है अल्फ़ा और एक चीज़ लगी है यहाँ पर बीटा। देखिए ये दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। अगर पहले कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का, ये फर्स्ट कार्बन है, अगर पहले कार्बन पे OH नीचे की तरफ लगा हुआ है तो वो स्ट्रक्चर अल्फ़ा कहलाएगा। अगर पहले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो वो स्ट्रक्चर बीटा कार्बन कहलाएगा। ठीक, तो यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर्स के दो एनोमर्स हो सकते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब क्या होता है इसको समझिए कि देखिए ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ। जब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप, यानी कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी कि जब वाटर में आप मिला देंगे, तो जो ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन को बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन। हेमी एसिटल कार्बन। तो ये पहला कार्बन ग्लूकोज का है, ये 5वें कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। क्लियर? तो यानी कि जब हेमी एसिटल कार्बन 5वें कार्बन के OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा तब ये दो एनोमर्स बना लेगा, एक अल्फा फॉर्म में और एक बीटा फॉर्म में। बात समझ में आई? तो ये दो एनोमर्स आपके बन जाएंगे कब? जब ये हेमी एसिटल कार्बन 5वें कार्बन के OH ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? अगर आपको दोबारा से स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी कि अल्फा बीटा ना रहकर ये दोबारा से एक नॉर्मल डी ग्लूकोज बन जाए, मतलब अल्फा और बीटा हट ही जाए, एक नॉर्मल डी ग्लूकोज बन जाए, तो इस प्रोसेस को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि अगर अल्फा बीटा जो आपका ग्लूकोज है, अगर आप चाहते हैं कि अल्फा बीटा हट के एक नॉर्मल लीनियर चेन बन जाए या नॉर्मल हमारा ग्लूकोज बन जाए, तो एक प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी जिसका नाम है म्यूटा रोटेशन। यानी कि आपको दोबारा से उसको रोटेट कराना पड़ेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स एक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। यानी कि एनोमेरिक कार्बन के अराउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज आ जाए, ऐसे स्ट्रक्चर्स एनोमर्स कहलाते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है तो वो अल्फा कहलाएगा, अगर वो ऊपर की तरफ है तो वो बीटा कहलाएगा।